हाय दोस्तों, सरकारी रोजगार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई अथेंटिक न्यूज आती है, कोई फैक्ट न्यूज आता है, तभी हम वीडियो लेकर के आते हैं। इसलिए दोस्तों, सभी लोग जो भी भाई अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई की। दोस्तों, जो आप लोग की डेट है 27 जुलाई, जो कि डेट मिला हुआ था, फाइनल हियरिंग डेट 27 जुलाई मिला हुआ था, अब वो 7 जुलाई कर दिया गया है। दोस्तों, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों, बहुत वह पूह पोह की स्थिति थी। सभी याचियों के जितने भी याची बने हैं, जो फॉर्म फिलअप कर चुके हो, तो थोड़ा सा चैन की नींद सो रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, सारे याची अभी तक कन्फ्यूजन में और इधर से उधर अफवाहों में घूम रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले 15 से पहले जिनकी हियरिंग हो गए थे, जिनके आर्डर इम्प्लीमेंट हो गया था, उन लोग का भी फॉर्म आयोग ने फिलअप नहीं कराया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उसके बाद के भी जितनी भी डेट लग रही हैं, अब तो किसी में आर्डर इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा है, तो फॉर्म कहाँ से फिलअप कराए। शुरू में दोस्तों, आप लोग को बता दूं क्यों भर्ती बोर्ड फॉर्म फिलअप नहीं करा रहा है। आखिरकार शुरू में 127 बच्चों का, फिर 18 बच्चों का, फिर 1 बच्चों का फॉर्म फिलअप कराने के बावजूद अब क्यों नहीं फॉर्म फिलअप करा रहा है, उसकी क्या मजबूरी हो गई। जैसा कि साथियों, आप लोग गए थे मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि ट्रेजरी से अकाउंट पैसे ट्रेजरी में जाता है, इस तरह का हमें सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन वो सब एक बहाना था। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, फॉर्म आप लोग का फिलअप इसलिए नहीं हो रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से इंटरिम आर्डर आया हुआ था, लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा होशियार हो गए, वो लखनऊ बेंच से यूपीएसआई के लिए केस कर दिया। जब यूपीएसआई के एज रिलैक्सेशन के लिए लखनऊ बेंच से उन्होंने रिट डाली, तो वहाँ पे बेंच सही नहीं चल रही थी और रिट डिसमिस हो गई। उस रिट डिसमिस होने की वजह से भर्ती बोर्ड के पास 3 सिचुएशन आ गया। पहला कि लास्ट डेट ख़त्म हो गई, दूसरा फॉर्म फिलअप कराने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन, तीसरी कंडीशन उनके पास सामने आ गई कि लखनऊ बेंच से रिट खारिज हो गई, डिसमिस हो गई। तो उनको लगने लगा कि इस रिट में, यानी हमारे पक्ष में, भर्ती बोर्ड के पक्ष में भी जो स्ट्रांग है, मजबूत हैं, वो जीत सकता है। उसको लगने लगा कि नहीं, हम जीत जाएंगे, इनको मौका नहीं देंगे। इसलिए उसने फॉर्म फिलअप कराना बंद कर दिया। क्योंकि अब जिसकी रिट डिसमिस हुई है, उनके लिए क्या करेगा, फॉर्म फिलअप कराएगा नहीं। जिनके अलाउ हुआ है उनको फॉर्म फिलअप कराएगा तो पूरा प्रदेश एक ही है, पार्शलिटी कैसे कर सकता है भर्ती बोर्ड। क्योंकि भले ही उनकी रिट खारिज हुई है, अगर वो लोग उस आर्डर को चैलेंज करेंगे, जो फॉर्म फिलअप कराने लगेगा, तो उनकी रिट जो डिसमिस हुई है वो फिर बेकार हो जाएगी। तो इसलिए भर्ती बोर्ड को भी एक मौका मिल गया, जब रिट डिसमिस हो गई, तो इसलिए उसने फॉर्म को फिलअप कराना बंद कर दिया। अब रही बात, दूसरी बात कि इंटरिम आर्डर पास हुआ था, उसमें आर्डर में जज साहब साफ साफ बोले थे कि आप इनका फॉर्म फिलअप करा लीजिए, बाकी जो डिसीजन फाइनल होगा, इनकी कैंडिडेचर उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन तब पर भी भर्ती बोर्ड फॉर्म फिलअप नहीं करा रहा। वो इसीलिए नहीं कि क्योंकि रिट वहाँ पर डिसमिस हुई है, अब यहाँ पे उसको आर्डर भी फॉलो करना था, इसीलिए उसने मॉडिफायर एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। यानी कि जो इंटरिम आर्डर आया है उसको मॉडिफाई किया जाए, मॉडिफाई एप्लीकेशन डाल दिया। वो बस इसीलिए कि जज साहब के सामने, कोर्ट के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, जवाब दे सके। और बाकी वो खुद जान रहा है कि मॉडिफाई एप्लीकेशन कुछ होगा नहीं, बस वो टाइम वेस्टिंग है, किसी तरीके से टाइम जला रहा है। मॉडिफाई एप्लीकेशन करने के बाद भी 29 की जो सुनवाई थी, आप लोग आर्डर पढ़े भी होंगे, उसमें सीधा सीधा बोल दिया है कि एसएलपी हम करेंगे, यानी कि हम डबल बेंच जाएंगे। जब डबल बेंच जाएगा तो यानी कि जो सिंगल बेंच का आर्डर था वो निष्क्रिय हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गया। जो उसमें आर्डर की टाइमिंग लिखा हुआ है कि इनकी फॉर्म फिलअप करा लिया जाए, बाकी प्रोसेस को रोक दिया, बाकी प्रोसेस शामिल होंगे, फाइनल रिजल्ट को रोका जाए। उसके लिए उसको बस डबल बेंच जाने का बहाना बता करके जज साहब के सामने उसको टाइम मिल गया। यानी आर्डर को पूरी बहुत तेज़ी से फॉलो कराने के, विद इन टाइम फॉलो कराने के लिए उसको मौका नहीं मिल पाया। विद इन टाइम फॉलो करने के लिए उसको एक बहाना मिल गया कि इस टाइम में हमको जाएंगे, तो उसको कुछ टाइम मिल गया बाई कोर्ट के थ्रू। तो दोस्तों, जो
लखनऊ से खारिज हुआ, बहुत दुखद हुआ आप लोग के लिए। लेकिन आज भी दोस्तों कई रिटों का सुनवाई थी। अब उसमें जज साहब के सामने स्टेट काउंसिल जो रिट डिसमिस हुआ उसको दिखा रहा है, बाकी आपके जो बच्चों के जो एडवोकेट हैं वो दिखा रहे हैं, जो इंटरिम ऑर्डर पास हुआ उसको दिखा रहे हैं। तो वहाँ पे जज साहब के सामने बहुत कन्फ्यूजन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा जी थे, उनके सामने बहुत उहापोह की स्थिति आ गई कि एक आर्डर, एक ही हाई प्रदेश के एक हाई कोर्ट रिट डिसमिस किया हुआ है, एक हाई कोर्ट में इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है, तो करे क्या करे। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने जो केस थी वो चीफ जस्टिस के पास रेफर कर दिया गया। चीफ जस्टिस जब इस कंडीशन को देखे, उसमें पिटिशनर की संख्या लगभग 200 पहुंच चुकी है, उसको जब देखे उन्होंने, तो उन्होंने कहा इसको सख्त जितना जल्दी हो सके इसको फाइनल किया जाए, क्योंकि इसमें बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है और एक पूरी भर्ती प्रक्रिया इसके इफेक्टेड है। अगर इस भर्ती को रोका जा रहा है यानी कि डिले कराया जा रहा है, तो जो अंडर एज बच्चे हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई। इसलिए जज साहब 7 जुलाई को जो है इसका डेट दे दिए। और 7 जुलाई को जो दोस्तों, क्योंकि काउंटर ऑलरेडी रिसीव हो गया है, जो मेन रिटे है, मेन केस है, उसमें काउंटर ऑलरेडी रिसीव हो गया है। अब उसमें रिजॉइंडर दाखिल करके, रिजॉइंडर भी अब क्योंकि 7 जुलाई फाइनल हियरिंग डेट दे दिया गया है, तो 7 जुलाई से पहले सब रिजॉइंडर दाखिल करके, यानी 7 जुलाई को आपको फाइनल हियरिंग हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों होगा क्या, पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना क्या है। देखिए काउंटर देखने से, जब स्टेट काउंसिल का आप काउंटर देखेंगे तो उन्होंने इतना ऑर्डर लगा दिया है, ऐसा लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं होगा इस केस में। लेकिन जब आप अपने पक्ष के एविडेंस को देखेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं, मिलना फिक्स है, क्योंकि बच्चों की तरफ से कोई गलतियां नहीं है। जो गलतियां या जो डिले हुआ है भर्ती बोर्ड और सरकार की तरफ से हुआ है। अब देखिए दोस्तों 7 तारीख को क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों।